आजादी का अमृत महोत्सव। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा। हर मंगलवार को अमृत उत्सव विकास के चरण कार्यक्रम में आजादी के बाद से खेल और खिलाड़ियों की पहचान कराता यह कार्यक्रम। आज हम जिस खेल की बात कर रहे हैं वो भारत में बहुत तेजी से एक पैशन बनता जा रहा है और वो स्पोर्ट है शूटिंग। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये पैशन बनता जा रहा है क्योंकि बहुत यंग लेवल के ऊपर चैंपियंस आना शुरू हो गए हैं इसमें, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी। And the gold medal and winner of this event representing India, the silver medal representing India, the bronze medal representing India। 75 वर्ष की इस लंबी अवधि और लंबी यात्रा के बाद अब भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर युवा खिलाड़ियों के दम पर भी बहुत सारे मेडल्स लाना शुरू हो गया है। हाल ही में पेरू में संपन्न हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में भारत नंबर 1 पर रहा। The victory ceremony for the 5th pistol men junior will now take place। The medals will be presented by Mr. Francisco Bosa, President of the Peruvian Sport Shooting Federation and President of the organizing committee for this event। The gold medal and winner of this event representing India, नाम्या कपूर उम्र सिर्फ 14 वर्ष और इस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीत कर आई। वेलकम टू आकाशवाणी। 14 साल की एज में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर 3 मेडल्स लाना, जिसमें 2 गोल्ड और 1 ब्रोंज, ये कैसे कर लिया आपने? हो गया बस। हाँ। ऐसे ही? नहीं, ऐसे नहीं, मेहनत लगी बहुत। मेरे कोच की मेहनत थी, मेरे पेरेंट्स की थी और सबकी मेहनत थी, तो सफल हो गई। ना, मैं बताइए थोड़ा अपने बारे में, कहाँ से हैं आप, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और शूटिंग कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? मैं दिल्ली से हूँ और मैं 25 जुलाई 2007 और मैंने शूटिंग शुरू की थी जब मैं 10 साल की थी, अपनी बहन को देख के, क्योंकि उसने स्कूल में एक साइड स्पोर्ट्स किया था तो मुझे उससे इंस्पिरेशन मिली कि वो इतना अच्छा कर रही है, मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो हाँ, उसको देख के मैंने स्टार्ट की थी। तब आप 6th या 7th स्टैंडर्ड में थी? या मैं 10 इयर्स की थी। और आपको लगा कि सिस्टर चूंकि शूटिंग कर रही थी तो आपने कहा मैं भी यही खेल? नहीं, मैं उसके साथ प्रैक्टिस पे जाती थी, मैं देखती थी यार इतना अच्छा कर रही है ये, मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो मैंने तब स्टार्ट किया। इवेंट कैसे सिलेक्ट किया आपने कि मुझे यही, बिकॉज शूटिंग में तो बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। 25 मीटर पिस्टल, यही आपने कैसे चूज किया या कोचेस ने, किसी ने हेल्प किया? कोचेस ने हेल्प किया, पर जो मैंने पिस्टल चूज किया तो मैं पहले 10 मीटर पिस्टल करती थी, उसके बाद मैंने देखा कि 25 भी होता है तो मैंने 25 स्टार्ट किया, तो अभी मैं 10 मीटर और 25 दोनों करती हूँ। अभी पेरू में जब आप गए कंपटीशन में, वो क्या कंपटीशन था और क्या क्या कुछ उसमें अचीव किया? वो था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, पेरू लीमा में था वो, और वहाँ मेरे 2 गोल्ड आए। 1 गोल्ड टीम में था, 1 इंडिविजुअल और 1 ब्रॉन्ज था इंडिविजुअल स्पोर्ट में, जहाँ पर आपने गोल्ड लिया 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में, तो कॉम्पिटिटर्स कौन थे आपके साथ? कॉम्पिटिटर्स थे, फ्रांस था, इंडिया भी था, यूक्रेन था, बहुत सारे थे, USA, थाईलैंड। आपने गोल्ड लिया और सिल्वर ब्रोंज? सिल्वर फ्रांस का था और ब्रॉन्ज इंडिया का था। वो भी इंडिया का था? हाँ जी। ये एक ऐसी चैंपियनशिप रही जिसमें भारत नंबर 1 पे आया। 43 ही मेडल जीते इन्होंने और 17 गोल्ड थे उसमें से। हाँ जी। पहली बार इतनी दूर घर से जा रहे थे, पेरेंट्स की क्या रिएक्शन थी, रिलेटिव्स की क्या रिएक्शन थी? पेरेंट्स को तो थोड़ा डर लग रहा था, ये अकेले कैसे करेगी, आज तक इंडिया में कहीं अकेले नहीं गई, बाहर जाएगी, तो हाँ उन्हें थोड़ा डर था, पर कोई नहीं, हो गया, अब सब अच्छे से स्मूथली हो गया। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपको, कैसा लगा जर्नी पार्ट, वहाँ स्टेइंग पार्ट और अपने साथ बाकी खिलाड़ियों का एटीट्यूड, बातचीत? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और जो हमारी टीम थी, कोचेस थे, बहुत लोग गए थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, सपोर्टिव थे, फैमिली की तरह रहे हम, और अच्छा लगा। अच्छा, जब आप गए इस कंपटीशन के लिए तो आपके दिमाग में कुछ टारगेट था कि मुझे क्या अचीव करना है?
क्या लक्ष्य रखा था सामने, या बस आप गए कि ठीक है मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एटलीस्ट पहली बार जाके पार्टिसिपेट कर रही हूँ? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था वहां जाके क्या होगा, मैंने तो बस ये सोचा था अपना नॉर्मली मैच करना है, अगर फाइनल में आ गए तो फाइनल खेल लेंगे, वरना नॉर्मली जो होता है। तो जब गोल्ड आ गया फिर कैसा लगा? गोल्ड आ गया तो बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली बार ये गोल्ड आएगा। रिएक्शन क्या थी, कुछ याद है? पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पीछे सारे कोचेस आए मुझसे मिलने, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मतलब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करके ये अचीवमेंट ली, तो अच्छा लगा मुझे बहुत। तब तक नम्या को कोई नहीं जानता था? नहीं, मतलब सबको पता था हाँ एक नम्या है, दिल्ली से आई है, चलो वो भी अच्छा स्कोर किया है, क्वालिफाई कर गई है, तो लेगी मेडल या नहीं लेगी कुछ नहीं था पता। कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही मेडल लिया उसके बाद रिएक्शंस क्या थी टीम की? टीम बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत सब आए मिलने की ना, मैं बहुत अच्छा किया और एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि ऐसा कुछ होने वाला है। और उसके बाद फिर एक और मेडल इवन में भी। हाँ जी, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि उसमें आपके साथ ओलंपियन मनु बाकर भी थी और रिदम सांगवान। हाँ, एक्चुअली वो दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, एक ओलंपियन है, एक रिदम सांगवान बहुत अच्छी प्लेयर है जिसने क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छा किया था। तो हम तीनों की टीम का एक गोल्ड आया था और यूएस का सिल्वर आया था और ब्रॉन्ज आया था यूक्रेन। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारी टीम बहुत अच्छी थी, सपोर्टिव थे दोनों। तो अब आप 9th में हैं अभी, आगे बोर्ड आ रहा है, अभी क्या प्रेशर थोड़ा घर से आना शुरू हुआ कि बोर्ड के ऊपर फोकस करो? प्रेशर तो नहीं है, पर स्कूल बहुत सपोर्टिव है, तो हो जाती है पढ़ाई, साथ साथ प्रैक्टिस से आके ट्यूशंस वगैरह होती है। तो अब आपका ध्यान शूटिंग पे रहेगा या, क्योंकि अब कोचेस की नजर भी आपके ऊपर है, सिलेक्टर्स की नजर भी आपके ऊपर है, वो तो चाहेंगे कि हर टीम का आप हिस्सा हो, और आपका ध्यान अब पढ़ाई पे रहेगा ज्यादा या शूटिंग पे? इक्वली दोनों में ही रहेगा, एक चीज नहीं, दोनों साथ साथ करूंगी। और हो जाती है? हो जाती है। शूटिंग हेल्प करती है स्टडीज में या स्टडीज हेल्प करती है शूटिंग में? शूटिंग आई थिंक स्टडीज में हेल्प करती है, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें फोकस बहुत चाहिए और स्टडीज में भी फोकस चाहिए, तो हाँ। कुछ और कहना चाहेंगे यंग शूटर्स को, कितना मुश्किल होता है या कितना, अब आप को मैं ये कैसे पूछूं कि मुश्किल होता है या आसान होता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके लिए तो बहुत आसान था। वॉज इट रियली ए केक वॉक, इतना आसान था या टफ होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है? आसान तो कुछ नहीं होता, अगर आपको करना है कुछ तो आप बिल्कुल डेडिकेटेड रहना पड़ता है और मेहनत बहुत लगती है। सुबह सुबह रोज जाना, फिर शाम को रोज आना, 1 घंटे 2 घंटे का ट्रैवल, मुश्किल होता है सब, पर जो मेहनत करेगा उसे सफलता तो मिलेगी, फल मिलेगा, मीठा फल। तो पेरेंट्स की पूरी सपोर्ट है? पेरेंट्स की सपोर्ट है बिल्कुल, और ऐसा भी होता है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो मन भी करता है मेहनत करने का, कि इतना सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो आगे कुछ करना चाहिए। ये एक थोड़ी महंगी स्पोर्ट है नामिया, तो जो इसके बजट है या इसका कॉस्ट फैक्टर है उसको किस तरह से बैलेंस होता है? क्या पेरेंट्स ही सारा करते हैं या एसोसिएशंस हैं वो भी हेल्प करती हैं? हाउ डू यू मैनेज द फाइनेंशियल पार्ट ऑफ इट? पेरेंट्स करते हैं। आपको कुछ पता नहीं है? पेरेंट्स सब हैंडल करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। And the gold medal and winner of this event representing India, the silver medal representing India, the bronze medal representing India. 75 वर्षों की ये यात्रा इतिहास से भविष्य की तरफ हमको लेकर जा रही है और भविष्य यकीनन स्वर्णिम होने वाला है। आज के अमृत उत्सव में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह आज ही के समय इसी चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद। आजादी का अमृत महोत्सव। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अमृत उत्सव विकास के चरण। प्रस्तुतकर्ता नितिश अरोड़ा।